दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर आपके लिए एक खास टॉपिक पे लाल किताब से संबंधित बात करूंगा और पक्की गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके आसपास यानी आपके घर परिवार में, आपके भाई बहनों में, आपके माता पिता में किसी ना किसी के टेबल में यह गृह योग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन गृह योग है। ज्यादातर जन्म कुंडलियों में यह गृह योग पाया जाता है। अब इसकी बुराई समझ लीजिए दोस्तों, इसकी बुराई क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा योग है कई बार गृहस्थी चौपट करवा देता है। कैसे, मैं बता देता हूं दोस्तों। शनिचर और चंद्रमा दोनों इकट्ठे होके एक ही घर में जन्म कुंडली में बैठ जाएं तो इसको लाल किताब नियमों के अनुसार कहा जाता है दरिया में तैरता हुआ मकान। समझिए, दरिया यानी कि नदी में तैरता हुआ मकान, यानी कि कभी भी भर भरा के गिर सकता है, यानी कि गृहस्थी चौपट हो सकती है। एक कारण, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये गृहस्थी चौपट होने का कारण क्या बनता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शनिचर एक ही घर में बैठा हो, उस व्यक्ति की माता और कई बार उस व्यक्ति की सास, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा, माता या सास घर गृहस्थी उजड़वा देते हैं, यानी कि घर में सास बहू के संबंध अच्छे नहीं होते, फालतू की निरख फरक होती है। सास बहू में 100 तरह की कमियां निकालती है, बहू सास में 100 तरह की कमियां निकालती है, और पिसा कौन जाता है? बेचारा पति, जिसकी कुंडली में यह योग है शनिचर चंद्र मुस्तर का। एक ये कारण। अब दोस्तों दूसरा इसमें बड़ा कारण ले लेते हैं। शनिचर और चंद्र एक साथ एक जन्म कुंडली में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के टेबे में केतु देव मंदे हो जाते हैं। ये एक नियम है लाल किताब के अनुसार, इसको समझ लीजिए। अब केतु मंदे हो जाएंगे क्योंकि शनिचर चंद्र एक साथ बैठ गए हैं, तो केतु किस चीज का सुख देते हैं? वो सुख मारे जाएंगे, जैसे कि नर औलाद के सुख। हमारे कमर पांव जोड़ों की ताकत कमजोर हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कई बार गिर पड़ जाता है, पैरों में अक्सर चोट खाता है, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों फालतू की टेंशन और भटकाव बढ़ जाएगी ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की यात्राएं, अगर केतु देव अच्छे होंगे तो उसकी यात्राओं से लाभ मिलेगा, अगर वो किसी यात्रा पे जाएगा व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित। लेकिन जिस कुंडली में शनिचर और चंद्र एक साथ होंगे, केतु मंदा होने के कारण से वो व्यक्ति किसी काम काज के लिए जब यात्रा करेगा तो अपना पैसा लुटा के आएगा, ना कि कमा के आएगा। इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं इस योग में, ऐसे समझ लीजिए। साथ ही दोस्तों फालतू की टेंशन, फालतू का भटकाव, नर औलाद की सुखी, और कई बार इसी ग्रह योग में प्रॉब्लम क्या आती है समझिएगा, पेशाब की नली से संबंधित, यानी कि संभोग के सुख भी कम पड़ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, यानी कि बिस्तर के सुख कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की किडनी तक की प्रॉब्लम पाई गई है, क्योंकि जब भी केतु पिटेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है वो केतु से संबंधित है। इस बात को समझिए, पूरा यूरिनल फंक्शन, पेशाब की नाली तक, यह केतु देव के अंडर में होता है। अगर किसी टेबल में थोड़ा सा शुक्र वीक हो जाए और इसी प्रकार से शनि चंद्र एक साथ मिल जाने के कारण केतु देव मंदे हो जाएं तो उसकी किडनी से लेके उसकी पेशाब की नाली तक दिक्कत परेशानियां आ जाती हैं। इस प्रकार से समझिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी बुराइयों के बाद भी घबराइए नहीं, लाल किताब में इसके बड़े सरल और साधारण उपाय हैं, मैं जल्दी ही आपको दूंगा, अभी इसी वीडियो में दूंगा। पूरी वीडियो सुनिए, और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने नजदीक के फ्रेंड सर्कल को, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए, वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अब इसकी कुछ अच्छी बातें भी मैं कर लेता हूं, फिर उपाय दूंगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों शनि चंद्र दोनों एक साथ होके अगर खाना नंबर 2 में हो जाएं, ये देखिए, ये खाना नंबर 2 होगा। मैं यहां पे एक और बात बोल देता हूं, ये हमेशा खाना नंबर 1 होगा, चाहे यहां कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन इसको हमेशा एक ही नहीं है, तो ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये इसी प्रकार से घूमते हैं। तो दोस्तों जब भी शनिचर और चंद्र मुश्तर का यानी कि एक साथ होके खाना नंबर 2 में होते हैं तो इनके बुरे फल बहुत कम हो जाते हैं और अच्छे लाभदायक फल मिल जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र और शनिचर खाना नंबर 2 में हो, ऐसा व्यक्ति लोगों की सुविधाओं में दान धर्म पुण्य करता रहे,
आम लोगों की सेवा करे, आम लोगों को खाना पानी दे, कुत्तों को गायों को चरी दे, रोटी दे, तो ये योग अच्छे फल दे देता है। फिर ऐसा समझ लीजिए कि इस योग में व्यक्ति के पास रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत परेशानी नहीं होती, उसको कारोबार वगैरह अच्छे हालात में चलते रहते हैं ऐसे। और दोस्तों यही कंडीशन में अब हम देखेंगे कि चंद्र और शनिचर जब खाना नंबर 3 में हो, ये हमेशा 3 ही होगा, मैंने जैसे पहले बताया 1 है 2 है 3 है, जब इस्टेबे में हूं तब भी बहुत बड़ी बुराई नहीं होती है। अगर होती है तो क्या, इस व्यक्ति की थोड़ी सी नजरें कमजोर होती हैं और इस व्यक्ति के पास नगद कैश की थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जायदाद बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, ये भी सच है। क्योंकि कोई भी ग्रह योग बुरा होता है तो अच्छे फल भी देता है। इसी योग में दोस्तों अगर शनि और चंद्र, ये खाना नंबर 9 है, मैं बता देता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां नंबर मैंने तो 9 ही लिखा है, लेकिन आपको कुछ और नंबर भी मिल सकता है। तब भी यह ग्रह योग 9वें घर में होते हुए भी अच्छे हालात का ही होगा। यहां पे दोस्तों बेशक इस व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार दिक्कत आएंगी, फालतू की टेंशन भटकाव भी रहेगी, लेकिन इस व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी, जीवन में बहुत बढ़िया रुपया पैसा कमाएगा। लेकिन वो एक अलग बात है कि ससुराल वाले इसका पैसा जरूर हजम कर जाएंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी कुछ ना कुछ अपने पति से लूट खसोट के अपने मायके वालों को जरूर देती है, इस प्रकार से। अब दोस्तों 2-4 और बुराइयां कर लेता हूं। यही योग 4थे घर में, यानी कि शनि चंद्र मुश्तरका होकर इस घर में, यह हमेशा 4 रहेगा, चाहे यह नंबर कुछ भी लिखा हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर यह योग इस घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मोतिया बिंदु पर आता है, ऐसे समझ लीजिए। यहां पे इस तरीके के हालात क्रिएट हो जाते हैं। एक और मैं उदाहरण दे देता हूं दोस्तों आपको बुराई से संबंधित। अगर यही शनि चंद्र का योग इस घर में बैठ जाए, दोनों एक साथ होके, क्योंकि ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, दोस्तों इस कंडीशन में आके सास बहू के झगड़े घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। कुछ ऐसे बच्चों के टेबे मेरे पास आए, मैंने कहा भैया इस बच्चे की सास ना ही हो, कोई ऐसी लड़की देख लेना। तो मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने देखा, उन्होंने अपने बच्चे की शादी की तो मां नहीं थी लड़की की, लेकिन फिर भी उनके घर उजड़ गए, क्योंकि अब सास तो है नहीं, आपने ढूंढ दी, लेकिन माता तो बैठी है। माता का इंटरफेयर होते ही, इस बात को समझ लीजिए, शनि चंद्र 12वें घर में जब बैठे हों और ऐसे व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में, यानी कि जोड़े के साथ, पति पत्नी के साथ, या सास या खुद की माता इंटरफेयर कर दे तो गृहस्थी उजड़ ही जाएगी। कितना भी समझा लो, ऐसा होता ही होता है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आता हूं उपाय से संबंधित बातों पे, इस बात को समझिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे मित्र इसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि इसके उपाय क्या होंगे। मैं बता, बहुत सरल और आसान उपाय होते हैं लाल किताब के अनुसार दोस्तों। सबसे पहले मैंने बोला शनि चंद्र जब एक साथ होते हैं तो केतु मंदा हो जाता है। केतु क्या है? कुत्ता, हमारे गली मोहल्ले में आसपास मिल जाता है। कुत्तों को दूध रोटी, दूध ब्रेड, दूध बिस्किट रूटीन में दीजिए, कंटिन्यू दीजिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए किसी कुत्ते का दिल ना दुखाएं, यानी कि आप मारपीट ना करें। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो देख के चलाएं, कुत्तों को दुर्घटना में मौत ना हो जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम और बड़े लेवल पे आ जाएगी। क्योंकि आपका केतु जन्म कुंडली में पहले ही मंदा है शनि चंद्र एक साथ होने के कारण, और कुत्ता आपने गलती से मार दिया तो वो बुराई ज्यादा होगी। इसलिए ये काम ना करें, कुत्तों की सेवा करें। और साथ ही साथ अगर काला सफेद या दुरंगा कुत्ता, इस बात को भी समझिए, दुरंगा काला सफेद कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, फायदा देगा। कुत्ता पाल लिया जाए घर में तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे आप देसी पालें, चाहे विदेशी पालें, चाहे सस्ता पालें, चाहे महंगा कुत्ता पालें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस कुत्ते को अपनी औलाद की तरह रखिए, कुत्ते से प्रेम करिए, कुत्ते को सुबह शाम अच्छी तरीके से खिलाइए पिलाइए, उसके लैट्रिन पानी पेशाब हर चीज का अच्छा इंतजाम करिए, तो यह सुधार हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र शनिचर मुश्तरका हो, सांप को दूध पिलाना चाहिए। गली मोहल्लों में
आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सपेरे आते हैं, सांप को दूध पिलाना चाहिए। सांप बेशक नहीं पिए, कोई दिक्कत नहीं है, सपेरा भी सांप का मालिक होता है, वो भी शनिचर से संबंधित है, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास भैंस या भैंसा, नर हो या मादा हो, कोई समस्या नहीं है, दूध में धो के चावल खिलाइए, भैंस या भैंसा। और दोस्तों, यह सुविधा भी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपके घर के आसपास मजदूर तबका या आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री या आपके घर के नौकर चाकर, मर्द मेल, इस बात को ध्यान करिए, उनको दूध पिलाइए, उनको खोए का पेड़ा खिलाइए। इस मंदे योग से आपका आसानी से बचाव हो जाएगा। एक और दोस्तों उपाय इसमें किया जा सकता है, उसको भी समझ लीजिए। कोई जानवर हो जिसका माथा दुरंगा हो, बाकी मतलब काला हो, थोड़ा सा सफेद हो, तो स्याही से उसको काला करके माथा जानवर का भी बचाव हो सकता है। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात, इसी ग्रह कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को एक रंग की गाड़ी लेनी चाहिए, मतलब दो रंग की नहीं लेनी चाहिए। ये कारण क्या है? केतु दुरंगा है, आप दो रंग की गाड़ी ना लीजिए, एक रंग की ही गाड़ी, एक रंग का ही बाइक, एक रंग की ही स्कूटर, इस प्रकार से रखिए। तो पहले जमाने में तो जानवर पालते थे तो वहां इन चीजों का ध्यान रखा जाता था। आजकल लोग गाड़ियां एक रंग की भी लाते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, कलर चेंज, ये वो टेप लगाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज मैंने इस ग्रह योग के इतने सारे उपाय दिए हैं और ये ग्रह योग की बड़ी बड़ी बुराइयां आपके सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये उपाय जरूर करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने नजदीक के सभी भाई बंधुओं को बताएंगे और लाल किताब ज्योतिष के उपाय मेरे द्वारा बताए गए से फायदा उठाएंगे। नमस्कार, प्रणाम।